मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जश्न आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं। अमेरिका में आज एपेक ने हमेशा से हम बहुत सारे इवेंट्स होल्ड करते आ रहे हैं। आज 14 अगस्त का हमने जश्न आज़ादी का ये दिन सेलिब्रेट किया आप सबके साथ, और आप सब माशाल्लाह से यहाँ आए, वक्त निकाल के आए, वक्त से आए, अपने QR कोड से इन हुए, आपकी एंट्री हुई। थोड़ा सा ये दिक्कत हुआ था, थोड़ा सा मामला, क्योंकि ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया गया है इस शहर के अंदर, तो इतना इजी नहीं था इसको डाइजेस्ट करना। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि जितना क्राउड हमारे पास आया 7 बजे तक, 7 o'clock तक, हमने उसको इन किया, और आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे अंदाज में आपने ये साबित किया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी से पीछे नहीं है। अब पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहता है और जिंदाबाद रहेगा। तो आप वो कौम हैं जो आगे बढ़ के तशरीफ़ लाए, और आपने इन टाइम, आपने यहाँ बहुत सारी ख्वातीन ऐसी थी, मैं जानता हूँ, जो 5 बजे यहाँ मौजूद थी, उन्होंने अपने टाइम के मुताबिक आए, अच्छी सीट्स उनको मिली। और इसी तरह आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा भी हम इसी तरह QR कोड के तहत हमारी एंट्री चलती है। बहुत सारे मेहमान जो थे वो बाहर से मुझे कॉलें करते रहे, मेरा फ़ोन मैंने बंद किया हुआ है, टोटल ऑफ किया हुआ है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि जब मैंने एक बात आप सबसे बताई थी कि 7 o'clock के बाद नो मोर एंट्री, सो इट मीन्स कि 7 o'clock के बाद नो मोर एंट्री। तो हमारे पास, मैंने कहा था, लोग कम हो, हॉल खाली हो, डजंट मैटर, लेकिन हम वही चीज़ों पे लेके चलेंगे जो एक पढ़े लिखे माशरे का हल होता है। हम कोलू के बैल कब तक अपने आप को कहलवाएंगे? आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, मगर लोग हमें बेशुमार कोलू के बैल की तरह जानते हैं, क्योंकि हम एक सर्कल में घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं और समझते हैं हम हज़ारों मील का सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हम तो, अगर कोई हमारी आंखों से पट्टी हटाए, हमें दिखाए, तो हम तो सिर्फ गोल गोल दायरे में घूम रहे हैं। हमें तरक्की करनी है, हमारे पास बहुत टैलेंट है इस पाकिस्तान में, इस कम्युनिटी में बहुत टैलेंट है। आप माशाल्लाह सारे टैलेंटेड लोग यहाँ मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद है। फिर हमें क्या वजह है कि हम पीछे रह गए? हमें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना होगा, यूनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब मैं आता हूँ कायद-ए-आज़म जो जश्न आज़ादी का हमारा आज का जो इवेंट है उसकी तरफ। ख्वातीन व हज़रात, एक बात माशरे में और भी चलती दिखाई दे रही है। अक्सर व बेशतर लोग, खासकर आप देखेंगे अभी 14 अगस्त करीब आते ही बहुत सारे लोग पोस्टें शेयर करना शुरू कर देंगे कि ये हमारे जो जश्न आज़ादी था वो हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दे के हासिल किया। लाशें दिखाएंगे आपको और आपसे कहेंगे ये आप प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, हमें सेलिब्रेशन का मौका नहीं होता, ये हमारे गम का माहौल होता है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि हमारा ख़ानदान भी उन्हीं ख़ानदानों में से है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। हमारे अफवाज जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, अफवाज जो हमारे यहाँ बैठे हैं, ये भी वो लोग हैं जो कुर्बानियाँ देते हैं, दिन रात कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन क्या हमें गम मनाना चाहिए इस दिन को? नहीं। उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी ताकि हमारे लबों पे मुस्कुराहट आ सके। हम पाकिस्तान को एक आज़ाद 2 कौमी नज़रिए के लिए बनाए गए मुल्क को हमने हासिल किया था, क्योंकि हमारा उन लोगों के साथ किसी तौर भी कहीं से भी मैच बनता ही नहीं था। हम एक मुसलमान लोग हैं, हमें एक मुसलमान की हैसियत से एक इस्लामी रियासत चाहिए थी। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मेरी नानी जो थी, नानी अम्मी जो थी, वो बताती थी उनके 11 बहन भाई थे। जब ये 2 ट्रेनें कटी थी तो उस ट्रेन के अंदर जो है वो मेरी नानी भी मौजूद थी, और उनके बाकी सारे 10 बहन भाई जो थे उसमें कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। वाहिद एक नानी जो थी हमारी बची थी, और हमने अपनी नानी को सारी उम्र सिर्फ रोते देखा है। जब से मेरी आँख होश में आया हूँ, मैंने उनको, मैं 24 साल का हो गया था जब मैं अमेरिका आया था, उस वक्त तक मैंने अपनी नानी को सिर्फ रोते देखा, अपने बहन भाइयों का गम मनाते देखा। साथ उन्होंने, उनके पास कुछ तस्वीरें थी वो जो हमें दिखाई, जो हम वहाँ पीछे छोड़ के आए थे। तो ये सब हमारे आबाओ अजदाद जो है, आप सब के आबाओ अजदाद, इनमें से बेशतर लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ दे के हमने मुल्क हासिल किया है। हमें इस मुल्क को एक यूनिटी के साथ आगे लेके चलना है। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कानून जब नाफिज करना होता है, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी आपने देखा होगा, अगर रियासत के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है तो कानून उसको फ़ौरन जो है अपने आप को कंट्रोल करने का ऑर्डर जारी करता है, क्योंकि रियासत के खिलाफ आप कभी आवाज़ नहीं उठा सकते। आपको जो है, आप कानूनी इदारे मौजूद हैं, कानूनी रास्ता मौजूद है, आप जाइए, जो मर्जी, आपको पूरा हक है, आप कीजिए। आपको अगर वहाँ पे मसला मसाइल बनते हैं, आप उसके लिए डटे रहिए, लोग आपके साथ होंगे। लेकिन रियासत के खिलाफ आपको किसी भी तौर जाने का किसी को कोई हक नहीं है। और ये हमारे अफवाज जो होते हैं, ये हमारे, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और ये कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। मैं अक्सर बताता रहता हूँ, जब वो बॉर्डर पे साएं साएं की आवाज़ से गोली निकलती है ना,
तो कभी वहाँ जाके आप में से कोई खड़ा होकर देखे तो आपको एहसास हो कि दिन रात 24 घंटे किस तरह हमारे लिए हमारी अफवाज जागती हैं। हमें अपनी अफवाज का साथ देना चाहिए। मुल्क में नज़्म व ज़ब्त का कायम होना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट। तो उसमें अब बहुत सारे जो दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो आज भी काम करते हैं। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसमें अंदर शामिल होते हैं और उसमें लोगों को बहकाते हैं, उनको गलत रास्ते पे डालते हैं। तो ये एक पैगाम है मेरा आज की इस 14 अगस्त के ऊपर कि आप सबको चाहिए कि अपना मिलजुल के एक इत्तेहाद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले याद रखिए, मुत्तहिद हो जाइए। फिर आपके जो भी जायज़ मुतालबात हैं आप उनको रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर आपकी जीत होगी, आपकी आवाज़ पहुंचेगी, मगर उसका सिस्टम जायज़ तरीके से हमें रखना है। मेरा बस इतना सा पैगाम था आप सबके लिए। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।